दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट 19वां वीडियो है। ये मॉक टेस्ट यानी 19वां मॉक टेस्ट है ये। 18 इसके पहले मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। और कभी भी आप इसको मतलब इससे आप लाभ ही प्राप्त करेंगे अगर आप इसको देखते हैं तो, ठीक है। नुकसान नहीं होगा। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहले ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, पीईटी हो, आरओ हो, यूपी पीसीएस में सी सैट में जो आता है वो। तो देखिए, कुछ एक टॉपिक छोड़ करके किसी में प्लस हो जाता है, किसी में माइनस हो जाता है। अदरवाइज जनरल हिंदी सभी के लिए एक ही समान है, ठीक। तो आप देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा आपको। चलिए देखिए इसको और लाइक कीजिए वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृत, धन, अकृत, ये पूछ रहा है कि कौन सा समास है। तो इसमें कृत और अकृत ये कर्मधारय समास है, ठीक है। कृत जो है, अकृत है वो, तो ये कर्मधारय समास हो गया। नील गाय, तो इसमें भी देखिए नील गाय, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको ये किसी की विशेषता बताई जा रही है या उपमेय उपमान। तो कर्मधारय का क्या होता है, मैंने बता रखा है कि विशेषण विशेष से होगा या उपमेय उपमान होगा। तो विशेषण विशेष से उपमेय उपमान होगा तो कर्मधारय समास होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ, महादेव, ये सब चीज़ें जो है वो क्या होंगे, ये कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची होता है अपूर्व, ठीक। अनुपम का अपूर्व। इसके अन्य पर्यायवाची अद्वितीय, अप्रतम, अप्रतिम, निरुपम, ठीक है, अतुल, ये सब होता है। अनूठा, अनोखा, बेजोड़, ये सब, ठीक है। तो अनुपम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है तो अक्षय है, नयन भी होता है, दृग भी होता है, दृगम्बु नहीं होता है। दृगम्बु आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, ये सब चीज़ें इसकी हैं आंख के पर्यायवाची। अधम का विरुद्धार्थी शब्द, अधम का उत्तम, ठीक। अधम का क्या होगा? उत्तम। पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट बोलते हैं ना, तो उसका विलोम क्या होगा? क्षीण, ठीक। याद रखिएगा, क्षीण होता है। कृत्रिम, ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं जैसे, ठीक है। तो पुष्ट का क्या होगा? क्षीण। चूरन का क्या होगा जो तत्सम शब्द है? तो चूर्ण, चूर्ण को बोलते हैं चूरन, ठीक है। वर्तिका क्या है? ये बाती, बाती जो है वो वर्तिका है, वर्तिका का तद्भव रूप। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। मतैक्य, मत, मत धन ऐक्य, तो क्या होता है ये? मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आ, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर या या ऐ आवे तो उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर ए आएगा तो ऐ हो जाएगा, और ऐ रहेगा तो ऐ ही होगा। खैर उसमें और आगे तो कुछ बढ़ा नहीं सकते। तो ए का ऐ हो जाएगा और ऐ का ऐ रहेगा। ओ का औ हो जाएगा और ओ औ का औ ही रहेगा। तो यानी कि इसमें वृद्धि हो रही है। मत धन एक मतैक्य, तथा धन एव तथैव, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे वृद्धि हो मात्रा की, वृद्धिरेच, ठीक है। तो ये क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। अयादि संधि क्या है? अयादि संधि जैसे ये इसमें अयादि संधि ये नहीं है, ये भी नहीं है। तथा धन एव अभी मैंने बताया वृद्धि संधि है। नौ धन इक, ठीक। नौ धन इक, तो उसको याद रखिएगा, नाविक, 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 ठीक। नौ धन इक, नाविक। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, ये जहाँ पे बताया है मैंने इसका इसका जो डिटेल में कि ये आ के बाद अगर ए अवे, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ऐसे करके आओ हो जाता है, बड़ा ए आओ, आए आए,
ओ आएगा तो आ हो जाएगा, मतलब बड़ा ओ आएगा तो औ हो जाएगा, तो आ हो जाएगा, ऐसे करके ये अयादि संधि है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पवन हो गया, नाविक हो गया, तो ये सब क्या है, अयादि संधि है। ठीक है, चलिए अब जैसे और ये देख लीजिए, जैसे उत धन योग उद्योग, तो ये क्या है, ये व्यंजन संधि है। तथा धन ये बताया था मैंने, तथैव वृद्धि। अपधन ज अब्ज, अब्ज ये आध आपधन, ये अब्ज, अब्ज क्या है, व्यंजन संधि है ये भी। आशा से बहुत अधिक, यानी कि आशातीत। ठीक है, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो ये अलगाव की स्थिति होती है, इसमें बोलते हैं कि अलगाव की स्थिति है। ठीक है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। नेक्स्ट देखते हैं, सब्ज बाग दिखाना, यानी कि लालच दिखाकर जो है वो उल्लू बनाना। ठीक, आपको सब्ज बाग दिखा के उल्लू बना दिया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए, नहीं आज समय नहीं है, नहीं आज समय नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, ये आप हमारे घर कब आओगे, ये नहीं होता है, आप मेरे घर कब आओगे। ठीक है, तो यही वाला गलत हो गया। शुद्ध वाक्य पहचानिए इसमें से, तो मेरी 5 बहनें, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, मेरी 5 बहनें और एक भाई, ये भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये सही है। ठीक है, सी। मेरी तो यहाँ फिर गलत हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मैंने बताया है कि उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे सौभाग्य होता है, काव्य लिखा जाता है, चंद्र होता है, और ये सुंदरता होती है। ठीक, तो वो स्त्रीलिंग हो गई। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो चिड़िया होता है। ठीक, याद रखिएगा। मेरी लड़की कौन है, तो जो मेरी लड़की कौन है, इसमें कारक पूछ रहा है, तो भैया संबंध की बात हो रही है यहाँ पे, काकी के, रारी रे। ठीक, तो ये क्या है, संबंध कारक। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऋषि ये सही है। ठीक है, ए। शुद्ध वर्तनी यहाँ भी देखना है, ये शमशान गलत है, ये भी शमशान गलत है, स्मशान होता है। ठीक है, आधा सा माँ बड़ा सा ये। ठीक, सी होगा। अंक शब्द का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा है, संख्या होता है, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी का अनेकार्थी नहीं होता अंक। ठीक है, ये देखिए, ये पढ़ लीजिए आप इसको, मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं इसको 2-3 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, आप इसको पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लिया आपने, थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे भी है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो यहाँ भी इसको भी वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो इसके बाद हम प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कला वाली जो कला की प्रवृत्ति है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं, ये सब तार्किक विषय हैं, तर्क प्रधान विषय हैं ये सब। ठीक है, गणित, भूगोल, इतिहास ये सब तर्क प्रधान है, तो पढ़ेंगे उसमें आप तो पता चलेगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है, उसके कारण, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या है, कि समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत अधिक महत्व देने के जो कारण विभाजन हो रहा है समाज में। ठीक है, फूट पड़ रही है दुनिया में, मतलब आप देखिए, शक्ति संघर्ष, मतलब शक्ति सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा है ये रूस और यूक्रेन में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए आप। ठीक, तो 25 प्रश्न मैंने इसमें करवा दिए हैं आपको। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सही लगा होगा, जानकारी जो भी प्रश्न मैंने करवाए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बताया हूँ, जो एलडीए और सप्लाई फूड इंस्पेक्टर वाला जो 17 तारीख को यूपी ने एग्ज़ाम लिया है, उसमें उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। उसकी जो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, एटलीस्ट उसमें जो जीएस पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन है वो ज़रूर करवा दूंगा। मैथ्स वाला उसमें थोड़ा सा मैथ्स में मैं भी, मेरा भी हाथ थोड़ा कमज़ोर है तो मैथ्स वाला छोड़ देते हैं, लेकिन यह है कि जीएस और इसका आप बोलेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर जीएस और हिंदी का चाहिए तो। ठीक है, वैसे जीएस उसको देख लीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं उसमें। हिंदी में भी 9-10 क्वेश्चन हैं जो जनरल हिंदी वाले, वो बहुत सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, तो उसमें तो मेरिट भी बहुत हाई जाएगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, पोस्ट भी कम है। चलिए ठीक है, देखते हैं जो भी होगा आगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।